हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर के। और आपका जो फिजिकल है वो कब तक में हो सकता है और रिजल्ट आपका कितने दिन के अंदर आ सकता है, कट ऑफ आपकी क्या होगी। तो ये जो लेटेस्ट आपकी 2021 वाली भर्ती है यूपीएसआई भर्ती 9534, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो करीब करीब आपका 28 मार्च तक आ जाएगा। लेकिन वैसे रिजल्ट तो आपका चुनाव के बाद ही आना था भैया, है ना। और ये तो क्लियर हो ही गया था कि रिजल्ट आपका चुनाव के बाद आएगा। तो चुनाव भी खत्म हो चुका है और योगी जी की सरकार भी फिर से आ गई है, लेकिन अभी यूपीएसआई के रिजल्ट का कुछ अता पता आपका नहीं है। तो थोड़ा बहुत सूत्रों के मुताबिक तो ये भी था कि भैया 22 मार्च को या 21 मार्च की रात को रिजल्ट आ जाएगा। तो 21 मार्च तो निकल गया, 22 मार्च बचा है आज का दिन, और इसके अलावा आपका 28 मार्च तक की डेट है। तो जहाँ तक है आपका, ये समझिए कि 28 मार्च तक में आपका रिजल्ट आना चाहिए। या आप बहुत माने तो आप कहेंगे कि मार्च के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आना जाना चाहिए। बात हम थोड़ा सा ये भी करेंगे, रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ आपका क्या होगा, नई जो रिवाइज्ड कट ऑफ होगी वो भी कितनी तक होगी। और जो बच्चे लगभग जिनको लग रहा है कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा, वो कितने दिन बाद अपना मतलब उनका डीवी कितने दिन बाद होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे आप पीएसटी कहते हैं वो कितने दिन के अंदर हो सकता है। तो पहली बात तो यही बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होता है, जिसमें आपका पहली बात तो ये फेज टू कहलाता है, ठीक है, डीवी और पीएसटी। तो ये फेज टू कहलाता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो ये समझ लीजिए रिजल्ट आएगा, तो अगर लास्ट बार का देखें, जो लास्ट भर्ती हुई थी, तो वो लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये हो गया था, ठीक है। तो अगर आपका भी जिस भी दिन रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो ये आपका महीने भर के अंदर ही आप इसको मान लीजिए कि ये चीज़ आपकी हो जाएगी। और फिर फेज थ्री आपको भी पता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो पीईटी होता है, जिसमें आपको क्या होता है, रनिंग होता है, ठीक है। और ये सारे स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है। ये मुझे लगता है जो यूपीएसआई वाला बच्चा है इतना तो जानता ही होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपने ऑनलाइन रिटन एग्जाम अपना ऑलरेडी दे ही चुके हैं आप, है ना, नवंबर 2021 में। और अब आप इसी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो लगभग लगभग 28 मार्च की डेट मान के चलिए, है ना। 28 मार्च वाली जो डेट है, इसमें आपका रिजल्ट जहाँ तक है आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, जितना भी पता चल रहा है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, वो 28 मार्च आपका डेट होना चाहिए रिजल्ट का। तो मेरा ये कहना है कि भैया 28 मार्च तो ठीक ही है, जिस भी दिन रिजल्ट आ रहा है आप मेन अपना प्रिपरेशन लग जाइए भैया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में और डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, डीवी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके हाइट वगैरह नापेंगे, ठीक है। मेल का जो आपका जाता है तो 168 सेंटीमीटर, आपको भी पता है। चेस्ट आपका 79 से 84 होना चाहिए। फीमेल हाइट जो जाती है वो आपकी 152 सेंटीमीटर की जाती है, ठीक है। और फीमेल में आपका चेस्ट मेजरमेंट नहीं इंक्लूड होता। तो ये सारे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, जिनको आपको याद ही रखना है, चेस्ट और आपकी हाइट। मेन है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। तो अभी मैं कट ऑफ पे बात करूंगा, जिन बच्चों का कट ऑफ आपका लगभग लगभग लग रहा है कि आपका इस रेंज में नंबर है, इतने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, तो भैया दौड़ना शुरू कर दो। क्योंकि वैसे भी आप अगर पेपर अपना निकाल लेते हो, लेकिन अगर आप दौड़ते नहीं हो, तो भैया सिलेक्शन थोड़ी होगा, है ना, फाइनल आप तो नहीं जाओगे। तो मेन तो इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अपना करना पूरा, कि आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पार करें, ठीक है। जो भी आपकी रनिंग होती है भैया, 4.5 किलोमीटर, सॉरी 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है 28 मिनट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 4.8 किलोमीटर मेल का होता है, ये मेल की बात बता रहा हूँ, कितने देर में दौड़ना होता है आपको, 28 मिनट में। तो ये मजाक बात नहीं है। अगर आप रिजल्ट आ गया और अगले 15-20 दिन के अंदर ही आपको बुला लिया, तो फिर आपके तो मतलब समझ लीजिए ना कि अगर आप पहले से यूज टू नहीं है, पहले से आप रनिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। वहीं लड़कियों का अगर बात करें, फीमेल का, तो 2.4 किलोमीटर उनको आपका 16 मिनट दिया जाता है दौड़ने का, ठीक है। तो ये फीमेल का होता है। तो अभी कट ऑफ देखने के बाद आप लोग लगभग लगभग शुरू हो जाइए, है ना, कि आपका अगर गलती से कट ऑफ क्लियर भी हो गया, मान लीजिए आप बॉर्डर पे भी कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, तो भाई ऐसा ना हो जाए कि आपकी भर्ती, मतलब आपको अपनी पोस्ट, या कहते हैं सब इंस्पेक्टर दरोगा बनने का सपना इस बात से टूट जाए कि आप दौड़ नहीं पाए, है ना। ये तो कारण नहीं ही होना चाहिए कि आप दौड़ नहीं पाए, ठीक है। क्योंकि इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा आपके लिए, कि आपने इतने टाइम से इंतजार किया और पेपर दिया, रिजल्ट आप दो दो बार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे निकल गए, दौड़ पे। और देख लें एक बार थोड़ा सा पोस्ट वाइज, अगर वैकेंसी देखें यही 9534 की, तो सब इंस्पेक्टर की आपकी 9027 है, प्लाटून कमांडर 484, और फायर ऑफिसर की 23 वैकेंसीज हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज भी देख लें, अगर जनरल की बात करें तो आपकी 3613। तो मेन तो यूआर कैटेगरी वालों के लिए यही वैकेंसी है ना, 9027 भूल जाओ।
3613, और 3613 में भी बाकी अदर कैंडिडेट घुसेंगे जो कि आपका जनरल कैटेगरी से पोस्ट लेंगे। जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार कर रहे होंगे वो जनरल कैटेगरी से पोस्ट ले लेंगे, है ना। तो यूआर कैंडिडेट के लिए तो समझ लो कि 3200 या 3300 ही आपके लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो कट ऑफ तो सीधी बात है आपकी जाएगी। 902 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है ना। तो क्या है कि वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की कम है, हमेशा 10% ही होती है ना, टोटल वैकेंसी की। तो कट ऑफ का ये है कि पहली बार ईडब्ल्यूएस इंक्लूड हो रहा है यूपीएसआई में भी, इसी बार फर्स्ट टाइम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो कट ऑफ किस हिसाब से अपना रूप बदलेगी ईडब्ल्यूएस के लिए, वो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है ना, कि क्या आएगा क्या नहीं। लेकिन ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी बाकी सारी वही उसी तरह है। ओबीसी का आपका 2437, एससी की 1895 और एसटी की 180 आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। और ये आपकी केवल 9027 वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर वाली, है ना। बाकियों के लिए मैं नहीं बता रहा, बाकी के लिए इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है। मेन आपकी सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसीज है। तो सिंपल सी बात है भैया, कट ऑफ पे ही मेन चर्चा करते हैं, ठीक है। कि अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि भैया 28 मार्च को अगर तुम्हारा रिजल्ट आने का उम्मीद है, अभी से लेकर 28 मार्च या मार्च के अंदर अंदर, ठीक है। बहुत बहुत ही खींचतान के लेट करेंगे तो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं जहाँ तक है ना। मेरा दिल कह रहा है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो लास्ट टाइम का ट्रेंड भी देखो, तो अगर तुम्हारा 30 दिन के अंदर भी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, 30 दिन के अंदर भी डीबी डीबी और पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी आपका होने लग जाता है, ठीक है। रनिंग वगैरह आपका शुरू करवा देते हैं, जैसे आपका डीबी होगा पीईटी वगैरह का भी डेट वो दे देंगे, है ना, रनिंग वगैरह के लिए। तो काफ़ी कम टाइम है। और अगर आप इस कट ऑफ में, जो नया कट ऑफ यहाँ पे लगभग लगभग जो भी सर्वे के अकॉर्डिंग है, जितना भी है ना, जितना भी आपको यहाँ पे सामने विजिबल है भैया, अगर इतना आ रहा है, आसपास भी आ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर कम है या 2 नंबर ज्यादा है आप इससे, तो भी आपको दौड़ना है, क्योंकि दौड़ना आपको नुकसान नहीं करेगा, है ना। इंसान फिट ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर नहीं भी हुआ, एक आध क्वेश्चन से रह भी गया, तो वो आपको कैंसर नहीं देने वाला, है ना, बहुत बड़ा दुख का कारण आपका नहीं बनेगा, है ना। आप फिट ही रहेंगे, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी से, तो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने पेपर का पैटर्न तो पता ही है, आपका 160 क्वेश्चन आपके आए थे, है ना। और 2 घंटे का आपका पेपर हुआ था, 400 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जैसा तो कुछ था नहीं। तो यूआर कैटेगरी से अगर मैं बात करूँ तो 112 से 120 सवाल सही करने वाले कैंडिडेट, और फीमेल में 98 से 104। मैं मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला अलग अलग बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो लगभग लगभग मेल कैंडिडेट जो 110 वाले भी हैं वो भी अपना दौड़े, है ना। कि हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चन पीछे भी चली जाए कट ऑफ। तो यहाँ पे 112 से 120 वाले जो कैंडिडेट हैं लगभग इस रेंज में यूआर कैटेगरी से, वो बिल्कुल रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, है ना, अपना फिजिकल एफिशिएंसी के लिए। फीमेल जो 98 से 104 है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा आपको हेर फेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई इसका कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि क्या ही जा सकता है, क्योंकि भाई कैंडिडेट भी कम है, वैकेंसीज भी कम है, आपकी 902 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और कैंडिडेट्स भी कम है, तो थोड़ा यहाँ पे क्या जाएगा, कट ऑफ किस तरह से दिखाएगा अपना रूप, ये थोड़ा सा देखने में देखना पड़ेगा कि क्या रहता है। लेकिन जहां तक ओबीसी से कम ही जाना चाहिए, ठीक है, 2-4 नंबर आपका ओबीसी से कम ही जाएगा। ओबीसी का मेल का 103 से 108 तक हो सकता है, ठीक है। 103 सवाल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इनमें से 2.5 का गुणा करके अपना यहाँ पे आप मार्क्स अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं ये सवालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 103 से 108 सवाल अगर आपके सही हैं तो लगभग आप क्लियर हैं। और इसी तरह फीमेल में 91 से 96 सवाल अगर सही हैं तो आप कैटेगरी से क्वालिफाई हैं। इसी तरह एसटी, एससी और एसटी का लगभग आपका ये रेंज मान सकते हैं, 83 से 90 की रेंज मानिए, 85 से 90 की जगह 83 से 90 के रेंज भी मानिए एसटी वाले कैंडिडेट। तो आपके लिए ये आपका कट ऑफ हो सकता है। तो अगर आप इसके आसपास भी हैं, एक दो सवाल ऊपर या एक दो सवाल नीचे, तो बिल्कुल आप रनिंग वगैरह में लग जाइए, क्योंकि जल्दी ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चुनाव भाई, मेन मुद्दा क्या था, चुनाव ही था ना, कि अगर रिजल्ट रुका है तो किसके कारण रुका है, चुनाव के कारण। तो अगर तुम्हारा चुनाव खत्म हो गया है, सरकार बन चुकी है जिसकी बननी थी, तो अगला चीज़ यही है कि उनको कायदे सहित रिजल्ट देना चाहिए और बची हुई भर्तियां करवानी चाहिए। तो अगर रिजल्ट देंगे तो प्रोसेस फास्ट चलेगी। और जहां तक है 30 दिनों के अंदर आपका डीवी पीएसटी हो जाएगा, और जहां तक रनिंग वनिंग भी स्टार्ट आपकी हो जाएगी, जैसे लास्ट बार हुई थी, जो लास्ट भर्ती आई थी यूपीएसआई की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिए, और रनिंग वनिंग बढ़िया से सुबह से उठ के शुरू हो जाइए, है ना, करना। और एकदम लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में भैया। मैंने जैसे कहा कि भाई रनिंग के दम पे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पेपर आपका रनिंग के कारण छूट गया, ठीक है। चलिए, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो क्या आसार हैं वहाँ से आपको पता चलेगा।
कि आपका सिलेक्शन है कि नहीं। शेयर करिएगा सभी के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वॉलीबोर्ड, एसएससी एंड रेलवेज़ चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।